हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हो आप। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं फॉरेन ट्रैवलर्स पे वीडियो लेके आई हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लिटरेरी सोर्सेस आप लोग को दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, इंडिजीनियस सोर्सेस और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो इंडिजीनियस सोर्सेस तो मैंने पहले डिटेल में मेंशन कर दिया था, और अब मैं जिस पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स से। अब अगर 5 में आए, 10 में आए, 20 में आए, जैसा आपका कॉलेज क्वेश्चन पैटर्न करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें अच्छे से अटेंड कर सकते हो। इसको देख के चले जाओ, एग्ज़ाम का लास्ट मिनट है, आप लोग अटेंड कर पाओगे एकदम अच्छे से। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप MCQ में भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्री हमारे देश में आए, हमारे एंशिएंट इंडिया में आए। उन्होंने एंशिएंट इंडिया को देखा और बहुत सारे टेक्स्ट लिख के गए। तो वो क्यों आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिजनेस करने आए थे, कोई नेविगेटर थे, कोई कहता है कि कोई राजा के साथ आया था, कोई आक्रमण करने के इरादे से आया था। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। कोई पढ़ने आया था, कोई संस्कृति यहाँ के कल्चर को जानने आया। तो वो लोग, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो लोग का कोई ना कोई अपना अपना कारण था यहाँ आने का। वो लोग ऐसे ही नहीं हुआ कि चलो बस्ता उठाएं और चलो इंडिया के बारे में जानने के लिए निकल पड़े, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं था। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स राजा के कोर्ट में उन्होंने समय बिताया। उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा, इकोनॉमी देखा, पॉलिटिकल लाइफ देखा, और उस पर क्या किया, अपना अपना एक ओपिनियन रखा। तो उसी को ही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कौन कौन ऐसे थे लोग जो हमारे एंशिएंट इंडिया में आए थे। ग्रीक, पहले ग्रीक आए थे, रोमन्स आए, चाइनीज़ आए, टिबेटियंस आए, और कौन आए, मुस्लिम्स आए। तो सबसे पहले मैंने दोनों भाग कर लिया है, पार्टीशन कर लिया है कि एक आए थे पोस्ट अलेक्जेंडर पीरियड में, और अलेक्जेंडर के टाइम में भी बहुत लोग आए थे। तो अलेक्जेंडर के बाद कौन कौन आया था, स्काइलेक्स और हेरोडोटस आए थे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने अकाउंट तो लिखा है, लेकिन इन लोगों का अकाउंट क्या है, खुद ने इन्होंने नहीं लिखा, किसी का कहानी सुना है, किसी और फॉरेन ट्रैवलर का सुना सुनाया लिखा है। दूसरे हैं अलेक्जेंडर के टाइम पे कौन कौन आए थे, एक का नाम है टोलेमी, और क्या है, और दूसरे कौन आया था, मेगास्थनीज। हम लोग सबसे पहले ग्रीक के बारे में जान लेते हैं, ग्रीक से कौन कौन आया था, फिर रोमन, फिर चाइनीज़, और फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो जान लेते हैं मेगास्थनीज कौन। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, एम्बेसडर था। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, राजदूत। ठीक है। अब वो कब आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका नाम से ही ये लगता है कि ये क्या है, इंडिया के ऊपर बेस्ड है। मेगास्थनीज का ये बुक इंडिका, क्योंकि ये बताता क्या है कि मॉडर्न समाज में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, ये सामाजिक और आर्थिक समाज कैसा था। कहा जाता है कि ये किताब एक्चुअल में, जो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी इंडिका, ये क्या है, खो गई है। लेकिन जो बाकी के राइटर्स से, उन्होंने क्या किया, इंडिका से इंस्पायर होके या कुछ चीज़ें उसी की ही लिखी है। तो हम उसी को ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल मेगास्थनीज जो है ने जो इंडिका लिखी थी वो क्या है, खो चुकी है। अच्छा, अब कौन है, टोलेमी। टोलेमी हम लोग, ये पी से शुरू होता है लेकिन हम लोग बोलेंगे टोलेमी। टोलेमी कौन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर था। उन्होंने एक क्या किया है, इंडिया का एक ज्योग्राफिकल अकाउंट दिया है कि इंडिया में ये था, इंडिया में वो था, लेकिन वो बहुत रिलायबल नहीं, मतलब उस पर विश्वास कोई किया नहीं जा सकता है। एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, मेगास्थनीज जो है ये अलेक्जेंडर के समय में नहीं, ये अलेक्जेंडर के बाद आया था। मैंने कह सकते हैं एकदम उसके आक्रमण करने के बाद ही कौन आया था, मेगास्थनीज। अच्छा, हेरोडोटस कौन था, हेरोडोटस था ग्रीक हिस्टोरियन। क्या वो क्या करते हैं, किसी से सुन के या दूसरे ट्रैवलर से सुन के वो लिखते हैं। वो क्या कहते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया बहुत ही डाइवर्स मतलब डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पे एंड ऑल। और इंडिया के पीपल क्या है, कोई मैंने मीट खाते हैं, लाइक कोई कच्चा फिश खाता है, कच्चा मांस खाता है, और कोई तो वेजिटेरियन। इंडियंस आर डार्क पीपल एंड ऑल। अच्छा, तो अब किसके बारे में जानेंगे, डियोडोरस के बारे में। अच्छा, उन्होंने वो किताब लिखते हैं बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। क्या नाम है किताब का, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। वो इस किताब में किसके बारे में कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के बाद पीरियड में इंडिया कैसा था उसके बारे में वो जानकारी देते हैं।
से बिब्लियोथीका हिस्टोरिका का मतलब क्या है? बिब्लियोथीका हिस्टोरिका का मतलब है उस टाइम के वो पूरे विश्व की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। यही इसलिए से क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल हिस्ट्री, या बहुत लोग हिस्टोरिकल लाइब्रेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। एक और हिस्टोरियन है, वो उसका नाम क्या है? प्लिनी। प्लिनी एक रोमन हिस्टोरियन, वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। वो इसके बारे में इंडिया के प्लांट, एनिमल और मिनरल्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये मिनरल्स मतलब इंडिया में कितना आयरन था, कॉपर था, कितना माइका था एंड और इसके बारे में। अब एक किताब है जिसका नाम क्या है? पेरिप्यूलस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किताब किसने लिखी है ये तो पता नहीं, लेकिन इस किताब में क्या है कि किसके बारे में पता चलता है? इंडिया के पोर्ट, हार्बर और गुड्स के बारे में पता चलता है। पोर्ट्स मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ा रहता है, हार्बर भी वहीं जहाँ पे शिप्स वगैरह रहते हैं। तो हमें ये एंशिएंट इंडिया का सिर्फ एकमात्र किताब है जो वहाँ के मैरीटाइम एक्टिविटी के बारे में बताता है, मतलब शिप, पोर्ट्स, ये सब के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, बुद्धिज़्म का जैसे ही बुद्धिज़्म फैला पूरे इंडिया में, इंडिया से क्या, इंडिया से बाहर भी गया वो, जैसे चाइना में बहुत रीच हुआ, इन्फ्लुएंस भी हुआ, और इस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में क्या बना? कांटेक्ट बना। ठीक है, तो अब हम लोग चाइनीज़ अकाउंट्स जानेंगे कि चाइना से कौन कौन आया। तो सबसे पहले कौन है? फाहेन आते हैं, और कौन आता है? हुएनसंग, और फिर तीसरा कौन आता है? आईसिंग। अच्छा, फाहेन जो है इसको फैक्सियन भी के नाम से भी बहुत जगह लिखा गया है। हुएनसंग को जुआंगजंग के नाम से भी बताया गया है बहुत जगह। लीजिए, फाहेन और ह्यूएनसंग क्यों आए थे यहाँ पे? वो दोनों एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे। कौन थे? चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे, जो वो लोग आते हैं इंडिया में। क्यों? बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे जो मठ हैं बुद्धिस्ट के जितने भी श्राइन्स हैं, ये सबको विज़िट करने वो आते हैं। तो फाहेन कब आते हैं? 5th सेंचुरी में आते हैं। किसके कोर्ट में आते हैं वो? 5th सेंचुरी। MCQ है, एकदम याद कर लीजिए, सब MCQ आता है यहाँ से। 5th सेंचुरी में आया था फाहेन, और किसके कोर्ट में आए थे वो? चंद्रगुप्ता II विक्रमादित्य के कोर्ट में आए थे। उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? फुकुओ किंग, वो उसकी किताब। ये किताब किसके ऊपर है? गुप्ता के जीवन वो लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, वहाँ के लोगों के बारे में है। अच्छा, हुएनसंग जिसको जुएनजंग के नाम से भी बताया गया, वो कब आते हैं? 7th सेंचुरी में आते हैं, और वो किसके कोर्ट में रहते हैं? हर्षवर्धन के कोर्ट में आते हैं। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? CU की, जो 5 साल तक वहाँ पे पढ़ते हैं बुद्धिज़्म को। कहाँ पे पढ़ते हैं? बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने वो वहाँ क्या करते हैं? बुद्धिज़्म को 5 सालों तक पढ़ते, 5 से वो बहुत ज़्यादा भी पढ़ा है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को चाइनीज़ में कन्वर्ट भी किए। अच्छा, तो अरब ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ा जाने थे, कौन कौन आया था? 3 फेमस लोग आए थे। कौन कौन? अल बिरूनी, सुलेमान और अल मसूदी। तो उसमें से अल बिरूनी बहुत फेमस माना जाता है। वो एक मुस्लिम स्कॉलर था, मुस्लिम ज्ञानी था, जो 1000 AD में आता है। और वो किसके साथ आता है? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के साथ वो आता है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी तब इंडिया में क्या आक्रमण करने आता है। अच्छा, वो वहाँ पे क्या करता है? संस्कृत को पढ़ता है, वहाँ के लोगों को देखता है और उसके बारे में लिखता है। वो क्या लिखता है? 2 अकाउंट लिखता है। क्या? तहकीक तहकीक में बताइए, तहकीकात करना मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। हिंद मतलब इंडिया, तहकीक हिंद। और क्या लिखता है? किताबुल हिंद। ये 2 किताब वो लिखता है। MCQs आते हैं इससे। अगर आप लोगों को इन राइटर्स में से किसी का भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके? कंक्लूजन की तरफ। ये जो मैं कंक्लूजन दे रही हूँ, अगर आप लोगों को अगर लिटरेरी सोर्सेज का क्वेश्चन पूछा जाए या इंडिजीनियस से क्वेश्चन आए, इंडिजीनियस सोर्सेज से या फॉरेन अकाउंट से क्वेश्चन आए, तो आप लोग लास्ट का कंक्लूजन यही वाला दोगे। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स में आप लोग यही वाला कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन डिस्कस कर दे रही हूँ। ये बात तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लिटरेरी सोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो जाने के। लेकिन प्रश्न ये भी आता है, क्वेश्चन ये भी होता है, कितना तक रेलिवेंट है लिटरेरी सोर्सेस? क्या इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है? क्या पूरी विश्वास किया जा सकता है? तो रामशरण शर्मा, प्रोफेसर RS शर्मा ये कहते हैं कि कभी कभार हिस्ट्री के लिटरेरी टेक्स्ट को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, सच्चा बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मतलब होता है कि कोई भी
बिना कोई मतलब की चीज़ वो एक चीज़ में घुसा देना जिससे वो चीज़ बहुत ही बड़ी चढ़ी लगे, जिससे आप लोग इंटरेस्ट पाओ पढ़ने में और आप लोग ये सच्चा मानने लगो इसे। ये हिस्टोरियंस ने ये सब काम किया है। तो इसलिए एक ड्रॉबैक आ जाता है कि अब हम लोग के मन में क्वेश्चन भी होता है कितना तक सही था, इसका मतलब तो झूठ बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है कि डेट्स का मेंशन ना होना। पहले ही मैंने डिस्कस किया था लिटरेरी सोर्सेस वाले क्वेश्चन में, जब डेट ही मेंशन सही से नहीं रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम कब हुआ है ना। ऑथर का नाम भी बहुत सारे टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। जैसे मैंने पढ़ाया था पेरिपेलस ऑफ आर्थरियन सी में, आपने देखा था कि उसमें ऑथर का नाम ही मेंशन नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा किसने लिखा, उसका मकसद क्या था लिखने का, वो कौन था, ये सब पता नहीं चल रहा है। और ऑथर का जब नाम प्रॉपरली एक टेक्स्ट में ना मेंशन होना, जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य में जैसे दिखा रहे हैं, तो उसमें मौर्यन आप लोग तो पढ़ोगे, मैंने क्या कहा था अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें मौर्यन के बाद वाली डायनेस्टी का भी मेंशन आप लोगों को दिखने को मिलता है। तो ये पॉसिबल कैसे है, एक इंसान दो पीरियड में दो समय काल या दो युग में कैसे प्रेजेंट रह सकता है, मेन क्वेश्चन ये भी। तो अभी तक ऑथर का सही नाम बता पाना भी किसी टेक्स्ट में मुश्किल है। पोइट्री और ड्रामा को भी क्या किया गया है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखने का सोर्स बनाया गया है। लेकिन पोइट्री और ड्रामा कितने तक सही हो सकती है, क्योंकि वो तो ड्रामा ही है, वो तो कविता ही है, क्या वो सच्चाई बता पाएगी या मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ये सब कुछ सवाल उठते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स जब भी हमारे देश में आ रहे हैं, वो लोग क्या करें, ज़्यादातर सुनी सुनाई बातें या किसी और लेखक की लिखी हुई चीज़ को कॉपी करके लिख रहे हैं, ये बात हो जा रही। तो कितना वैलिड है उनका अकाउंट, अगर मैं देख कर ही लिख लूँगी तो क्या मेरा अकाउंट सच्चा हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ये तो मतलब नहीं। वो अपने फर्स्ट हैंड नॉलेज से बिल्कुल भी नहीं लिख रहे। फॉरेनर्स है, उन्हें लैंग्वेज का भी ज्ञान नहीं यहाँ का, तो वो लिख कैसे रहे, सबसे बड़ा प्रश्न ये आ जाए। इससे लिटरेरी टेक्स्ट पे पूरी भरोसा करना थोड़ा कभी कभी ड्रॉबैक बहुत सारा आ जाता है। लेकिन हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि फॉरेन ट्रैवलर का अकाउंट हो या इंडिजीनियस या लिटरेरी सोर्सेस हो, ये सबसे प्राइमरी माना जाता है, क्योंकि एक लिखी हुई चीज़ पे लोग जल्दी विश्वास करते हैं रैदर देन अदर सोर्सेस। इसलिए हम लोग बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री की कल्पना लिटरेरी सोर्सेज के बिना करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लिटरेसी से बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। फ्री में नोट्स लिख के दे रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है दिन रात तक, बस आप लोग का सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए बिंदास खुल के मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी आप लोग। बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो फ्री नोट्स पा सके और वो घर बैठे ही सारे उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय टू ऑल।